प्रभु का धन्यवाद देंगे आज एक दिन के लिए, आज के कि प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया और अपनी उपस्थिति में लेकर आया। और सच में प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवन के लिए पूरे समय चाहिए, हमें उसकी प्रेजेंस, क्योंकि उसके प्रेजेंस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसमें हम अपना आनंद को ढूंढ सकते हैं जब तक उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में पूरे समय बनी ना रहे। बल्कि हमें पूरे 24/7 उसकी प्रेजेंस में रहना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी दुल्हन कहकर बुलाया है। और जब हम उसकी दुल्हन हैं तो प्रभु ने हमें अपने एक प्रेम से बांधा है। प्रेम सब कुछ है, विश्वास, धीरज, विश्वास है और आशा है और प्रेम है, मगर इन तीनों में सबसे जो बड़ा है वो है प्रेम। और प्रभु ने हमसे प्यार किया है, उसने हमसे प्रेम किया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए, उस असीम प्रेम के लिए कि उसने हम नकारों को, निकम्मों को, इस जो योग्य भी ना थे, प्रभु ने हमें उस दलदल और कीचड़ से उबार कर निकाला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन जो है वो हमारा एक प्रेम पत्र है और वो हमने अपनी उस दुल्हन को, उसने वो प्रेमिका को बनाया है, हमें उस प्रेम में बनाया है कि हम उसकी प्रेमिका बने और वो हमारा प्रेमी है। और जैसे प्रेमिका प्रेम में दीवानी होती है अपने प्रभु के लिए, वैसे ही प्रभु ने हमें अपना वचन पत्र दिया है। ये प्रेम पत्र है हमारा जो हमें रोज पढ़ना है और उसके मुताबिक चलना है, तभी हम उसकी दुल्हन बन पाएंगे। और प्रभु आ चुका है और वो हमें सिर्फ प्रकट होने बाकी रह गया है और वो हमारे बीच में डेरा कर चुका है। और हमें एक आशा दी है कि हम जाएंगे नए यरूशलेम। इस पक्ष में गाना गाऊंगी मैं। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। गाएंगे हम वहाँ, गाएंगे हम गीत एक नया, वहाँ पे गाएंगे हम। गाएंगे हम वहाँ, गाएंगे हम गीत एक नया, वहाँ पे गाएंगे हम। मोहब्बत पिता की है क्या ही महान, दिया अपना पुत्र बचाने जहान। मोहब्बत पिता की है क्या ही महान, दिया अपना पुत्र बचाने जहां। मिट जाएंगे सारे शैतान के काम, देगा वो ही अपनों को इत्मीनान। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। वो सुंदर नगर में रात नहीं, मेमना उस नगर का रोशनी है। उस नगर का वासन सोचने से, आनंद से दिल मेरा भर जाता है। वो सुंदर नगर में रात नहीं, मेमना उस नगर का रोशनी है। उस नगर का वासा सोचने से, आनंद से दिल मेरा भर जाता है। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। जाएंगे हम वहाँ, जाएंगे हम गीत एक नया, वहाँ पे गाएंगे हम। चोखे सोने की सड़क है वहाँ, कोने का पत्थर यीशु जहाँ। चोखे सोने की सड़क है वहाँ, कोने का पत्थर है यीशु वहाँ। बहती है नदी जीवन की वहाँ,
हम भी जलाल से चमकेंगे वहाँ। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। गाएंगे हम वहाँ, गाएंगे हम गीत एक नया वहाँ पे गाएंगे हम। जब बादलों में यीशु आएगा, रूह के चलाए जो चलता रहा, वो ही गुप्त आनंद में उड़ जाएगा। अब सोच लो रहना या जाना वहाँ, अब सोच लो रहना या जाना वहाँ। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। गाएंगे हम वहाँ, गाएंगे हम गीत एक नया वहाँ पे गाएंगे हम। देखो वो आएगा बहुत जल्दी, दूत या पुत्र भी जानता नहीं। देखो वो आएगा बहुत जल्दी, दूत या पुत्र भी जानता नहीं। तैयार हम हो रहे हर एक घड़ी, बजते ही तुरही उड़ जाएंगे हम। जाएंगे हम नए यरूशलेम, है जहाँ बाप बेटे रूह का मस्कन। गाएंगे हम वहाँ, गाएंगे हाँ, गीत एक नया वहाँ पे गाएंगे हम। प्रेज़ कितनी प्यारी बात है कि हम खुदा के वचन में चल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़। आइए हम एक गीत की ओर और चलेंगे और उसको ब्लेसी लेके आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेसी। All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust Him in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust Him in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all.
द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग एक गीत और गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। किताब उधर बांट दिए सबको। वैसे हम लोग एक गीत और गाएंगे। आवाज उठाएंगे हैं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत गाएंगे। संसार की सुंदरता में तेरे रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अंश तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में तेरे रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अंश तो तेरा ही। महान तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है दूर सकेगा। तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है दूर सकेगा। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश के सागर में। ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश के सागर में। तेरा अनुरागा है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत गाएंगे। आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. आवाज
उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी के जीवन में जो कुछ भी रिसेंटली यानी कि कुछ ही दिनों में घटा है, अगर वो गवाही देनी चाहते हैं तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपके जीवन में जो कुछ आपके जीवन में अभी जल्द ही कुछ दिनों में हुआ, उसको आप अपने जीवन को खुदा के वचन में रखें और इस महासभा में उसके नाम को ऊंचा करने के लिए गवाही दें। तो जो कोई गवाही देना चाहता है, मैं चाहता हूं कि वो खड़ा हो और गवाही दे। सिस्टर आइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए खुदावन ने जो हमें दिया है। और सचमुच प्रभु हमारे जीवनों से चाहता है कि हम उसके नाम की गवाही दें और हम उसके सच्चे गवाह बने। सचमुच प्रभु महान है। बीते दिनों में प्रभु ने हमें हर एक को संभाला और आज ये दिन दिखाया है कि हम उसको धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ा सकें। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी बेटी के लिए, जबकि उसने 12th पास किया अच्छे नंबरों से, जबकि वो बहुत बीमार थी, तकलीफ़ों में थी, डेंगू था उसको, वोट भी नहीं पाती थी। पास्टर से प्रेयर भी करते थे, हम सब प्रार्थना करते थे और सिर्फ एग्ज़ाम के दिनों में खड़े होकर वो एग्ज़ाम देने जाती थी। और हमारे सारे बहन भाइयों ने भी, बहुत लोगों ने दुआ करी, प्रभु ने उसको अनुग्रह और फजल दिया कि वो उस एग्ज़ाम दे के आती थी और अपने अच्छे नंबरों से प्रभु ने उसको पास किया, जबकि हमारी उम्मीद नहीं थी इतनी कि वो इतने % ला पाएगी। मगर ये प्रभु की दया, उसका अनुग्रह है जो उसने हमारे जीवनों में किया। साथ ही साथ उसने अपने अभी IT के एग्जामिनेशन में प्रभु ने उसको मदद किया। प्रभु ने उसको इंटरव्यू में अभी जो हुआ एंट्रेंस इसका, और उसमें भी प्रभु ने 9th पोजीशन में रखा 1000 बच्चों में से। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर प्रभु के हाथ हम पकड़ लें तो वो तभी कहता है, ना मैं छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। अगर हम अपना हाथ ही नहीं उसके हाथों में देंगे तो वो कैसे कह पाएगा कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। सचमुच जब हम पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, अपनी हर एक बातों के लिए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो हो, हम पूरे समय प्रभु पे आश्रित हो जाते हैं, तब प्रभु अपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करते हैं। और आज ये प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आप इस घर को प्रभु ने खोला और हम सब बैठे हैं कि हम उसके वचन को सुन सकें। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु आज इस घर पर अपने अनुग्रह की बारिश करें, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलें, ताकि जो जन यहाँ बैठे हैं सब प्रभु तेरे दिन के लिए तैयार हो सकें। और जब तू आए तो हम सब जैसे यहाँ बैठे हैं हम तेरे साथ वहाँ पाए जा सकें। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक और गवाही है मेरे जीवन के लिए कि ये हमारे घर में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, बहुत सालों से लगा हुआ था और अभी ही कुछ दिन पहले कटा है। उसका हाफ पोर्शन हमने कटवा दिया है। बहुत दिनों से सोच रहे थे कटाएंगे कटाएंगे कटाएंगे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। नगर निगम और वन विभाग सब बैठ गए, मगर प्रभु ने अनुग्रह दिया कि उस सामर्थ दी, ताकत दी कि प्रभु ने एक बंदे को हमें दिया जिसने इस पेड़ को काटने में सामर्थ, उस पेड़ को काट सका। जबकि चारों तरफ बड़ा सन्नाटा था, जब पेड़ कट रहा था कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था डर के मारे, कि क्योंकि यहाँ पर जो सब लोग हैं वो डरते हैं कि पीपल को काटने से ऐसा हो जाता है वैसा होता है, तरह तरह की अफवाहें। मगर हमारा प्रभु महान है, हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि वो हमारा प्रभु है और वो हमारे लिए सब कुछ करके देता है। हम प्रभु को कितना धन्यवाद दें, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी चोट के हमारा पूरा पेड़ कटने पाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए भी, और शुक्रगुजारी मन से हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सबको संभाला और चलाया है। इसी बीच हमारे भाई को भी, हमारे स्कूल में काम करते हैं, उनको भी प्रभु ने यहाँ लाने के लिए प्रभु ने आज उत्तम द्वार खोला है। हम उसका भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तो हमारे पास खड़ा है, सिर्फ हमें अपने द्वारों को खोलने की आवश्यकता है। जिस वक्त हम अपना द्वार खोलेंगे वो तुरंत भीतर हमारे अंदर आके प्रवेश करता है। हर एक बड़ी बातों के लिए, छोटी बड़ी भलाइयों के लिए जो उसने जीवन भर हमारे जीवन में करी हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं गाड़ी से आ रहा था, बिटिया बैठी हुई थी साथ में भाई की लड़की, तो उसके पिछला पहिया अचानक पता नहीं डगमगा करने लगा, तो उतर के मैंने देखा तो पिछले पहिए का नट खुल गया। बहुत बहुत बच्चे उसको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में सुख और दुख
खुदा कहता है एक दुख का बादल और एक सुख का बादल। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुख के बादल से ना गुजरे, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो विपत्ति और कलेशों से ना गुजरे। देखो, मैंने तुमसे पहले से ही बता दिया कि इनका होना अवश्य है, लेकिन इनसे तुम्हारा मन विचलित ना हो, क्योंकि जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा, जो कोई मेरे वचन का भय मानेगा, वो मेरे वचन में हो लेगा और उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाएगा। आमीन आमीन। आज जैसा कि बहन प्रिया का घर खुदा ने नियुक्त किया प्रार्थना के लिए, एक धन्यवाद की भेंट, एक धन्यवाद की मीटिंग कि बहन प्रिया की बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई इंटर में, और आईटी कॉलेज में इसकी रैंक बहुत अच्छी आई है, 9 रैंक आई है 1000 बच्चों में। खुदा ब्लेसी को और बढ़ाए, इसको समझ और बुद्धि दे, क्योंकि बढ़ाना और समझ और बुद्धि देना यहोवा का काम है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने घर के सदस्यों को और अपने पड़ोसियों को और अपने आसपास चलने वालों को वचन की संगति में लेके आता है। क्योंकि देखो, जो कोई मेरे वचन में एक भी रत्ती परिश्रम करता है, एक भी कदम बढ़ाकर परिश्रम करता है, मैं उसके लिए 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ। क्योंकि ये आशीष, ये बढ़ती, ये सामर्थ, ये अनुग्रह किसी मनुष्य की ओर से नहीं, बल्कि स्वर्ग से खुदावन यीशु मसीह की ओर से आता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं किसी भी योग्य नहीं कि किसी मनुष्य के इस सामर्थ और इस अनुग्रह और इस सामर्थ के काबू को रोकने के लिए बीच में आऊं, क्योंकि ये खुदा का काम है। और खुदा कहता है, जो कुछ मैंने सोचा है उन योजनाओं को होने दे, तू बस मेरे वचन में लगा रहे। आमीन। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन हम में से हर एक भाई बहन तेरी डेवड़ी के निकट सदा बना रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन तेरा बलवंत दाहिना हाथ हमारे ऊपर सदा बना रहे। आमीन। क्योंकि बहुत सी बातों में मनुष्य खुदा के विरोध में पाप कर बैठता है, बहुत सी बातों में मनुष्य खुदा के विरोध में चला जाता है और उसे मालूम भी नहीं होता कि वो कब उसके विरोध में चला गया। लेकिन खुदा का आत्मा है जो उस विरोधी की आत्मा को उसके जीवन से दूर करती है और उसे एक बार फिर से जीवन को जीने की समझ और बुद्धि देती है। आमीन आमीन। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और वचन को आदर और महिमा देंगे, और न्यायों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ बातें हुई गिलाद के वृद्ध लोगों के और यिप्तयाह के बीच में।
और जो बातें हुई उसको सुनने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि यहोवा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने अपने वचन में कहा, एक आयत खोलेंगे हम, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और जरा न्यायियों उसका 11वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ें। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तिया से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। आमीन। सुनने वाला कौन? यहोवा। अर्थात गवाह कौन? खुदा। तेरे और मेरे बीच में सुनने वाला यहोवा है। खोलें यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, तेरे और मेरे बीच में जो बातें होती हैं उसको सुनने वाला यहोवा है, अर्थात गवाह यहोवा है। कौन सी बातें हो रही हैं आज हमारे और आपके बीच में? कौन सी बातें हो रही हैं और उसको सुनने वाला कौन है? यूहन्ना 8 और उसके 18वीं आयत पढ़ें। हाँ पढ़ें। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है, दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। अब आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिसका गवाह खुदा हो। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। कितने लोग मानते हैं कि हमें खुदा ने भेजा है? अगर सच में खुदावन यीशु मसीह, अगर सच में सृष्टिकर्ता ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो मेरे जीवन में एक गवाही होनी चाहिए। आमीन। और उस गवाही को खुदावन यीशु मसीह, आमीन, आमीन, उस गवाही का एक गवाह होना चाहिए, अर्थात एक बिचौलिया, अर्थात एक महायाजक जिसने मेरे और खुदा के बीच में मेरी बात लगाई। उसे कहा, देखो तुम्हारे और खुदा के बीच में कोई और नहीं बल्कि मध्यस्थ कौन है? खुदावन यीशु मसीह। अब हम अपने जीवन में ये देखेंगे कि क्या हमारे काम, क्या हमारा जीवन इस गवाही के योग्य है कि हमारे जीवन को देखकर, प्रेज़ द लॉर्ड, सब बैठ जाएंगे, आप लोग सब बैठे रहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हमारा जीवन इस योग्य है कि हम हमारे जीवन के बारे में गवाही खुदा दे? ऐसे कौन से काम हमने कर दिए कि खुदा हमारी गवाही देगा? अगर वचन में लिखा है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तिया से कहा, गिलाद के वृद्ध लोगों ने, अर्थात वृद्ध जो याजक हैं, अर्थात वृद्ध जो प्रधान है, वृद्ध जो प्रधान है, उन्होंने यिप्तिया से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। निश्चय जो बात तू कह रहा है उसके अनुसार हम करेंगे और यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। यिप्तिया ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके विषय में गिलाद के वृद्ध याजक और प्रधान
कह रहे कि निश्चय जो बात तेरे विषय में हमने कही है उसको हम पूरा करेंगे। आमीन। और इसको सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा है। अब आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसके विषय में गवाही देगा हमारा खुदा। आमीन आमीन। नहीं भैया मेरी पत्नी से पूछ लो, नहीं भैया देखो 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 मेरे बच्चों से पूछ लो, अरे भैया 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 मेरे पड़ोसी से पूछ लो। तो मैं आपसे कहूं ना पड़ोसी ना बच्चे ना पत्नी की गवाही मानी जाएगी, वहां पर उसी की गवाही दी जाएगी और उसी की गवाही मानी जाएगी जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हारे लिए अपने आप को दिया। आमीन आमीन। अशोक भाई, न पत्नी ने आपको दिया, आपके लिए अपने आप को दिया है, न बच्चों ने आपके लिए अपने आप को दिया। आखिर हमारे और आपके लिए किसने अपने आप को दिया? वचन से देखें, वचन से देखें कि किसने दिया हमारे और आपको। अच्छा थोड़ा ताली वाली बजेगी कि नहीं? आनंदित है कि नहीं? भाई अभी ऐसी आनंद वाली बात तो है नहीं, कुछ जबरदस्ती ताली बजा रहे हैं। हेलो, अगर आनंद वाली बात नहीं है ना तो हो जाएगी, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आमीन आमीन। थोड़ा सा हमें हल्का सा धैर्य रखना पड़ेगा, हल्का सा हमें उस धधकती हुई भट्टी के नजदीक आना होगा। उस धधकती हुई भट्टी के बीच और उसके नजदीक में कौन आएगा? जिसकी गवाही खुदा देगा। आमीन। अगर आप और हम, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारी गवाही खुदा दे तो कुछ तो हमें करना होगा, क्योंकि हमारे और आपके लिए किसने अपने आप को दिया? आप प्रेरितों, ये भी देख लें, प्रेज द लॉर्ड। एक एक चीज देखते हुए चलेंगे। प्रेरितों 4:12, प्रेरितों 4:12 पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 4:12। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हेलो, वहां किसी मनुष्य की गवाही नहीं चलेगी। समझना पड़ेगा वचन को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हल्का सा हमें वचन को समझना पड़ेगा। अमेरिका का पैसा यहां नहीं चलेगा, चाहे जितना ज्यादा महंगा हो, चाहे जितना कीमती हो। ईशान, अमेरिका का $1, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, अमेरिका का $1 लेके और बगल की जनरल मर्चेंट की दुकान में पार्ले जी $3 वाला खरीदने जाए, देगा वो? नहीं देगा। कहेगा भैया कौन सा पैसा लाए हो, ये यहाँ कौन सा पैसा चलेगा? भारत की करेंसी। यस नो? तो स्वर्ग में जो चलेगा उसी की गवाही होगी। इसलिए गिलाद के वृद्ध लोग, जो याजक है, जो प्रधान है, उन्होंने कहा यिप्तिया तेरे और हमारे बीच में जो बातें हो रही हैं उसको सुनने वाला यहोवा है। आमीन आमीन। अब पढ़े जरा, एक मिनट इस पे हाथ रखे रहें और न्यायों उसका 11:10 पढ़े। गिलाद के वृद्ध लोगों ने, गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तिया से कहा निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। यहोवा सुनने वाला है हमारे और तेरे बीच में। क्या करेंगे मीटिंग में बैठ के?
क्या करेंगे भैया वो जो मीटिंग होती है उसको सुन के? अगर हम मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग को सुन रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में यहोवा इन बातों का साक्षी हो रहा है। आमीन। क्यों खुदा का कलाम कहता है मेरे वचन में बने रहना जीवन है? क्यों जब मरियम और उसके पुत्र यीशु मसीह को बुलाने लगे तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरा भाई, मेरी माँ और मेरे पुत्र और मेरे अपने लोग कौन हैं? वे जो वचन को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वचन को जो सुनता है उसके बीच में सुनने वाला एक गवाह होता है। आमीन। अगर आज हम और आप वचन में बैठे हैं तो हमारी और आपकी गवाही कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह दे रहा है, और यीशु मसीह की गवाही सच मानी जाएगी। क्योंकि लिखा है प्रेरितों 12:4 में, पढ़ें, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। आमीन। यानी कि जो नाम हमें दिया गया है उसी नाम की गवाही भी होगी। हम और आप अभी थोड़े समय बाद जब मीटिंग खत्म होगी अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में इस बात की गवाही दी जाएगी कि इस समय तू मेरे वचन में प्रेजेंस था, और जो बातों को तूने मेरे वचन में सुना वे बातें तुझे स्मरण रखनी थी। उसने कहा जो कुछ तुम्हें मिला है उसे ग्रहण कर लो और उसको बनाए रखने के लिए चौकसी करो। आमीन। देखो, अपने आप की जांच करो। देखो, जो वचन तुम्हें मिला है उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। धन्य है वो मनुष्य जो मेरी शिक्षा और मेरी विधि और मेरे नियम में बना रहता है, क्योंकि जो कुछ तुझे मिला उसे खा और फिर इजराइल के घराने से बात कर। आमीन। आमीन। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालें, 1 मिनट में देखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं सही जा रहा हूँ, खुदा यहेजकेल 3 3:1। यहेजकेल 3:1। तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है, क्या मिला? मीटिंग में क्या मिला? भैया मीटिंग में गए, समोसा बहुत बढ़िया था, और ईशान चटनी जो थी वो इमली वाली थी। समोसे से कई ज्यादा इधर इमली बहुत बढ़िया लगी। चटनी क्या मिला था भैया? ओ, मीटिंग में क्या क्या चला था? रसना और क्या चला था? समोसा और हेलो, जो कुछ तुझे मिला, क्योंकि साक्षी देगा ये वचन। मेरा और आपका जीवन एक हवा के समान है। वचन को पकड़ो,
क्योंकि मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। देख, तूने जो कुछ इस पृथ्वी पे करा, जितना भी कठिन परिश्रम, सब व्यर्थ है। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। मनुष्य व्यर्थ ही दिन भर कठिन परिश्रम करता है और रात में दुख भरी रोटी खा के अपने कामों से पूरे रीति से परेशान होकर सो जाता है। धन्य वो मनुष्य जो बिछौने पे जाके मुझे धन्यवाद देता है और अपने सारे कामों को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में दे देता है और कहता है, प्रभु तू जान, मैं एक मिट्टी का कण हूं, मैं तो इस योग्य भी नहीं प्रभु कि आज की इस रात में जब मैं सोऊं तो सुबह उठ सकूं। मुझे तो मालूम ही नहीं कि प्रभु कि मैं दिन भर की सारी परिश्रम के बाद जब मैं रात में सोऊंगा तो सुबह का भोर देखूंगा भी कि नहीं। हेलो, इसे खाने की बात कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिसको खा के तुम तृप्त किए जाओगे। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें जीवन देगा। देखो, जो कुछ तुमने इस पृथ्वी पर रहते मेरे वचन में किया, स्वर्ग में वही काम गवाही देंगे। क्या कह रहा है यहेजकेल 3:1? यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत क्या कह रहा है? तब उसने मुझसे कहा, अगर आज आप वचन में बैठे हैं तो वो हर एक जने से जो आज वचन में बैठा है आपसे कह रहा है। क्योंकि ये पुस्तक मेरे प्यारे भाई बहनों एक स्याही के द्वारा लिखी गई है और कागजों पे लिखी गई है, लेकिन ये पुस्तक जीवन तब बनती है जब इसमें हम अपने आप को और खुदा को देखते हैं। उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तब खोजा से कहता है फिलिप्पुस की आत्मा कि जो कुछ तू पढ़ता है क्या उसे तू समझता भी है? जब तक कोई समझाने वाला ना हो तब तक मैं उसे कैसे समझूं? तो समझाने वाला कौन है? वो आएगा और तुम्हें सारी बातें समझाएगा। देखो, मैं अपने नाम से तुम्हारे पास उसको भेजूंगा। और वो है पवित्र आत्मा। कितनी बार बाइबल खोलोगे और कितनी बार पढ़ोगे, लेकिन प्रभु कह रहा, कब इसे खाओगे? तो क्या प्रभु इसे खाना है क्या? यहेजकेल उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रही? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है। अरे प्रभु, तूने तो सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे, हमें तो क्या मिला? देखो क्या मिला, बताओ। हमारे पास क्या है? ऐसे करो हाथ। हमारे पास क्या है? तुम्हें सबको दे दिया। देखो उनके वहां पर क्रेटा खड़ी है। उनके बच्चे देखो कितने पढ़ लिख के, देखो कितने बड़े 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 जहाजों के ऊपर सर्विस कर रहे हैं। जहाजों के ऊपर। हमारे बच्चों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिवाय दुख के हमें प्रभु ने कुछ नहीं दिया। जो कुछ तुझे मिला, कौन कह रहा है ये? ऐसे कौन कह रहा? बताओ। ऐसे करो, ऐसे करो, करो ऐसे। कौन कह रहा कि क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है।
मेरे पास कुछ नहीं। देखो 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 देखो, देखना पड़ेगा, इसके लिए भी देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 3 निर्गमन 4 और उसका 4थी आयत पढ़ें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। हाथ बढ़ाकर, नहीं, निर्गमन 4:1। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास क्या है बताओ। भैया हम यीशु मसीह को तो प्यार करते हैं, ऐसे करो, और बहुत दिल से प्यार करते हैं, लेकिन वो हम उनसे कैसे बता दें यीशु मसीह कौन है? वो हमारा विश्वास कैसे करेंगे? नहीं, हमारा फ्रेंड तो है, बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब जब से पैदा हुए, जब से हम लोग पढ़े लिखे खाए पिए सब एक साथ। तुमने बताया मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में बता के हम अपने बचपन के फ्रेंड को खोना थोड़ी ना चाहते हैं। वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे। कहाँ रह रहे हो तुम? मनुष्य की समझ का सहारा ना लो, बल्कि तुम्हें एक काम दिया गया है, एक सेवा दी गई है, जो कुछ तुझे दिया गया। अब बहन प्रिया अशोक भाई को ना बताती, ताली बजाइए, ताली बजाने का समय। बहन अशोक भैया को नहीं बताती, अशोक भैया कभी यहाँ बैठते नहीं। इनको दिया गया, इन्होंने कहा मुझे बहुत दिया गया है, मैं लाऊं दूं। और मूसा को भी दिया गया, तो मूसा को दिया गया तो कह रहा मैं बताऊंगा, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे तो भैया हमसे बहुत प्यार से वो बोलते हैं, लेकिन हम क्या करें, सोचते हैं कभी कभी ऐसा लगता है लाओ हम यीशु मसीह के बारे में इनको बता दें, लेकिन फिर हम सोचते हैं पता नहीं क्या है, डर लगता है? निर्गमन 4:1 क्या कह रहा? तब मूसा ने उत्तर दिया, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। वहां पर गिलाद में जो वृद्ध लोग हैं, जो महायाजक हैं, जो सत्य प्रधान हैं, वो कह रहे हैं कि तेरे और हमारे बीच में जो बातें हुई हैं उसका साक्षी यहोवा है। अर्थात उनको कुछ दिया गया है, अर्थात यिप्तिया को कुछ मिला है, और जो मिला है उसका साक्षी यहोवा है। जब हम मीटिंग में बैठते हैं तब खुदा अपने वचन को हम पर खोलता, रिवील्ड करता है, और जब वो रिवील्ड करता है, जब वो वचन को हमें देता है, और जब हम उस वचन को सहित में लेते हैं, ऐसे करो, आओ, मालूम वचन को रिसीव करने का एक तरीका है, तरीका देखो, आओ, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ये भी नहीं पढ़ पा रहे, वो भी नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन समझो, जहां ले चल रहा समझो, उड़ा रहा है वो हमें,
रिसीव करने का एक तरीका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति Praise the Lord. Praise the Lord. रिसीव करने का तरीका। उत्पत्ति 17 उसकी पहली दूसरी आयत पढ़ें। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने उसको दर्शन एक मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन, क्योंकि कहीं ले जा रहा है वो हमें। जब
अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ, मेरी उपस्थिति में चल मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आगे, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। रिसीव। उसने कहा दीन बनो, तुम पर दीनता की जाएगी। क्या करा? गिरा। मीटिंग में आओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। भैया ऐसे तो मीटिंग में आके बैठे, चाबी लेके आए, जैसे दूध वाला आएगा वैसे ही चाबी उसको दे दिए, चाबी को। अब्राहम गिर गया। ये चाबी लेके आए कि दूध वाला आएगा तो वो कैसे आए हो तुम? महासभा में कैसे बैठे हो तुम? जाति जाति का मूल पिता अब्राहम। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम अब्राहम के समान काम कर हो, अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम मीटिंग में गिर गया। रिसीव कर रहा है ना, वो मीटिंग को सुन रहा है। सुन, गिलादियों ने, उनके वृद्ध लोगों ने, उसके याजकों ने कहा, ये तेरे और मेरे बीच में जो बातें होती हैं उसका गवाह यहोवा है। अगर आज सच में ये खुदावन यीशु मसीह की मीटिंग है तो हमारे और आपके बीच में जो बातें होती हैं उसका गवाह यहोवा है। और जैसे ही अब्राहम ने सुना कि तू मेरी समानता में चल, मैं खुदा हूं, सरेंडर। तरीका, बाइबल में तरीका लिखा, तरीका नहीं आया। छोड़ो, 99 साल के हो गए, ना बच्चा मिला ना कुछ मिला, और क्या, बस सर्वशक्तिमान प्रभु की बोल ले, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तुम्ही को तो ढूंढ रहे थे 99 साल से, कहाँ हो, मिल गया। अब तुम सुनो, पहले तुम बैठो, पहले तुम हमारी सुनो। हेलो 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 भैया, जो 99 साल से वेट कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो 99 साल से वेट कर रहा है, जैसे ही प्रभु को देखेगा, हैं? अभी आप बताइए, आप किसी का वेट कर रहे हो, हैं? आप घर में बैठे हो, हैं? और मम्मी ने कहा हो कि बेटा मैं 3 बजे आ जाऊंगी, और आपको बहुत जरूरी काम से जाना है 3:30 बजे, और आपके पास एक ही चाबी है। अब आप देख रहे 3:30 बज गया, मम्मी नहीं आई, 4 बज गया, मम्मी नहीं आई, 4:30 बजे मम्मी आई। अरे मम्मी कहाँ थी इतनी देर से? तुमने कहा 3:30 बजे आ जाएंगे, देखो 1 घंटा हो गया, हमें वहां जाना था। पहले अपनी ये बातें बताओगे कि मम्मी से कहोगे हाँ मम्मी क्या हुआ? सही बता ना, क्या बताओगे? पहले बताओ, क्या बोलोगे? हैं? कहाँ थी तुम? तुम्हें मालूम था 3:30 बजे जाना है, तब भी तुम 4:30 बजे आके आ रही हो। 99 साल से वेट कर रहे प्रभु, कोई संतान नहीं, कुछ नहीं, इतना बड़ा कुटुंब है हमारा। तुम यहां बैठो, तुम आ गए ना, तुम्हीं से बात करनी थी। उत्पत्ति 17 उसकी पहली आयत पढ़े जरा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष तक अब्राहम ने एक वेट किया, धीरज से बाट छुई। क्या क्या लेके आए हैं आप यहाँ मीटिंग में प्रभु की? दुखी मन,
अंदर एक उसाते हैं मन्नत, एक चाह। सब जने कुछ ना कुछ अपने मनों में कुछ ना कुछ लेके आए कि भैया प्रभु की मीटिंग है, भैया चलो भैया वहीं पर क्या लेके आए। अब्राहम भी 99 से अपने जहन में एक मन्नत मांग रहा था। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, कौन है गवाह? ये गवाह क्यों है? पढ़े जरा। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब खुदा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चल। प्रभु कितना चले। पति कहते जब देखो तब बाइबल खोल के पढ़ती रहती। बच्चे कहते मम्मी तो हमारी बात ही नहीं सुनती है, बस के बाद पता नहीं क्या हो गया, जब से मोबाइल मिला तब से पता नहीं मोबाइल पता नहीं कौन सी मीटिंग हो गई, चल गई, उसी मीटिंग को देखती रहती है। ईशान आया खाना मांग रहा, मम्मी मीटिंग देखने में जुटी। क्यों ईशान? हेलो, कितना चले भैया। आजकल लोगों के तो शब्द ये हो गए, हमने पता क्या देखा है, ए हाँ हमने कुछ देखा है। हाँ क्या? हमने ये देखा है कि जितना बाइबल पढ़ो और जितना प्रार्थना करो उतनी ही मुसीबतें आती हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात ये बाइबल बंद करो तो प्रार्थना भी ना करो, उसको भी धोखा दो, चुपके चाक खड़े हो जाओ कैंडल जला के और धीरे से उधर से मुड़ के फिर अपना काम हम करो। कितना चले हैं हम प्रवचन में। प्रभु कह रहा मेरी उपस्थिति में चल। 99 साल का हो गया है, ना कोई संतान है, ना कोई उसाते हैं बीज है, और ना ही उसाते कोई आशा। 99 साल के मनुष्य के अंदर कोई भी संतान उत्पन्न करने का बीज नहीं होता। आमीन है। अब प्रभु कह रहा जब कोई ना बीज है ना कोई आशा है, कह रहा चल 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 चल। चल, आशा है नहीं, बीज है नहीं, पैंट में पैसा है नहीं, पर्स है नहीं, कहां चले प्रभु? मीटिंग तो हम भी कराना चाहते हैं, लेकिन मीटिंग में भाई बहन आएंगे तो उनके सामने कुछ रख के खिलाने के लिए कुछ है नहीं। कैसे करें मीटिंग? कह रहा चल। चल का मतलब मीटिंग करा, कह रहा चल मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कितना सिद्ध होना है हमें? अब भैया, अब तो भैया 80 साल के हो गए, अब तो भैया बच्चों को भी सब करा दिया, मकान भी ले लिया, बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चों के नाती पोते भी हो गए, सब कुछ देख लिया। अब तो भैया 80 साल के, अब वेट कर रहे हैं कि कब जाएं। और 99 वाले साल से प्रभु का कह रहा चल। जब तक जीवित हो तब तक एक आशा है, और वो आशा का नाम है यीशु मसीह। आनंद आता है। कौन कहता है कि हम बूढ़े हो गए? कौन कहता है कि हम वृद्ध हो गए? कौन कहता है कि हमारी आयु के दिन ढल गए? अभी तो मैं प्रभु में पैदा हुआ हूं। प्रभु, मैं तो प्रचारक कहलाने के योग्य भी नहीं, मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूं प्रभु। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि अभी मैं तेरी डेवड़ी पे खड़ा हो सकूं। तो अभी तो हम जवान हैं। जब तक एक सांस भी हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर है, हमारे अंदर एक आशा है, और वो आशा ये है कि मैं तुम्हें उठा के खड़ा कर दूंगा।
देखो, तुम अपने आप को कभी भी कोसना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, तुम अपने आप के विरोध में एक भी शब्द ना कहना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी प्रेजेंस में बना रहे। वृद्ध लोग कह रहे थे, वृद्ध लोग, गिलाद के वृद्ध लोग कह रहे थे, जो याजक थे, जो प्रधान थे, वो यिप्तिया से कह रहे थे कि तेरे और मेरे बीच में जो बातें होती हैं उसका गवाह यहोवा है। आज ये मीटिंग और हर एक मीटिंग खुदा की गवाह है। आमीन आमीन। उस गवाही के अंदर जो आ जाता है, खुदा उसके बारे में अपने पिता को गवाही देता है। कहता देखो मैं जाता हूं और जाके अपने पिता से जैसे पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हारे लिए विनती करता था, वैसे ही अपने पिता के पास जाकर भी तुम्हारे लिए विनती करूंगा। आज भी वो यीशु मसीह जो हमारे और आपके लिए अपने लहू को बहाया, आज भी वो यीशु मसीह जो 2000 साल पहले हमारे और आपके लिए आया, आज भी हमारे और आपके लिए अपने पिता से विनती करता है। और जब हम अपने जीवन में निराशाजनक शब्द कहते हैं ना, तब हम उसकी विनतियों को कोसते हैं। क्या वचन में नहीं लिखा कि देखो जैसे पृथ्वी पर रहते मैंने तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती की, वैसे ही अब मैं चाहता हूं और अपने पिता से तुम्हारे लिए स्वर्ग में विनती करूंगा। एक आशा है कि मेरे और आपके लिए हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। इसने कहा कि जो कुछ तुम यहां पर बांधोगे वो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोलूंगा। उसने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में प्रार्थना करके विश्वास करके मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो विनती कर रहा है, क्योंकि वो एक गवाह है, क्योंकि वो मेरे और आपके बीच में एक बिचौलिया है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज भी आपके लिए खुदावन यीशु मसीह विनती कर रहा है, तो इसी तरीके से अब्राहम से खुदा गवाही देके कह रहा है 99 के साल के बाद भी मेरी प्रेजेंस में चल। क्या कह रहा है? पढ़ें। तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा मैं सर्वशक्तिमान प्रभु 99 साल में बता रहे हो ये बात, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। कब वाचा बांधेगा? 99 साल में। ऐसी वाचा नहीं चाहिए भैया, और क्या? अरे जो देना अभी दो, हाँ जल्दी से दो, जल्दी से दो। बहन 99 वर्ष की आयु में वाचा बांध रहा प्रभु। और आप लोग सबने पढ़ा है भैया इब्रानियों की पुस्तक में कि खुदा युगानुयुग सा है, तो वो आपसे कभी भी किसी भी समय वाचा बांध सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में आप अभी उत्पन्न हुए हैं। आप अपनी दृष्टि में इस पृथ्वी के 80 साल के होंगे, आप अपनी दृष्टि में इस पृथ्वी पे 90 साल के होंगे, लेकिन उसकी दृष्टि में तुम उसके लिए अभी उत्पन्न हुए हो। आमीन। आनंद आता नहीं? है? क्या कह रहा? पढ़े जरा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, हाँ, तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। अब रिसीव करना शुरू किया। कोई टिकटॉक और कोई टीटी और पीपी मीटिंग में क्या कर रहा? कैसे गिरा? पढ़े जरा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। ये है तरीका। पैरों से चल के नहीं आना मीटिंग में। मीटिंग में पैरों से चल के नहीं आना।
क्योंकि पैरों से चल के आने के योग्य मीटिंग में हम और आप है नहीं। क्योंकि जो महासभा है, जो खुदा की प्रेजेंस है, वो बहुत ही पवित्र है। उसके बारे में स्वर्ग के स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उसकी पवित्रता से पूरा स्वर्ग भर गया है। और मैं और आप इस योग्य नहीं कि अपने पैरों से चल के इस महासभा में आए। मुंह के बल करके अपने हाथ को अपने मुंह पे रखे, इन हाथों से अपने मुंह को ढांप के कि कहीं एक शब्द ना निकल जाए। प्रार्थना महासभा में, मीटिंग में आके बैठना है। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, क्योंकि अब जो बात खुदा अब्राहम से करेगा, इसके बीच में एक गवाह होगा। आमीन। और इसके बीच में गवाह होगा खुदा का वचन। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, और दूसरा मेरा पिता जिसने मुझे भेजा। अब्राहम गिर गया और खुदा ने उसको आशीष और सामर्थ देना शुरू किया। बस केवल दूसरी आयत पढ़ें। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें करता गया। अब ये बातें करते गया, खुदा उससे ये बातें। अब निकालो न्यायों पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पढ़ो। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। ये बात फिर आ गई। अब प्रभु अब्राहम से ये बातें करता गया। ये बात जो है ना, वचन है। जिस तरह खुदा अब्राहम से बातें करता गया, वैसे ही गिलाद के वृद्ध लोगों ने, जो इजरायली हैं, और अगर बहुत ध्यान से पढ़ लें न्यायों उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़े अगर, तो कलाम में लिखा ये वृद्ध लोग कौन है? तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? कौन अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? ये बातें जो गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तयाह से कह रहे हैं, ये बातें, इसको सुनने वाला कौन? यहोवा। पढ़ो जरा 11वीं अध्याय और उसकी 10वीं आयत। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तो क्या ये बात वचन है क्या? और मीटिंग में क्या सुनते हैं? तो सुनने वाला कौन? और जो बैठे हैं वो कौन? खुदा के पुत्र और पुत्रियां। आप समझिए, है कोई घटी, है कोई विपत्ति, है कोई कमजोरी, है कोई रोग, है कोई तुम्हारे जीवन में संदेह, है कोई वो बातें जो तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं हो रही, इससे पहले कि अपने मुंह को
खोल के एक शब्द में कहो कि हाँ मेरे जीवन में ये बातें हैं। सबसे पहले सुन लेना कि इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में ये बातें हों, उसने तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री कहा है। अगर हम उसके पुत्र और पुत्री हैं तो वो हमारा पिता है, और अगर वो हमारा पिता है तो उसे हमारे सारी बातों को पूरी रीति से करने का और हर एक बात को अपने नियमित समय में करने का ध्यान है। इसलिए बाइबल कहती है मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता ना करो। इसलिए बाइबल कहती है अपने सारे बोझ को यहोवा पे डाल दो। इसलिए बाइबल कहती है अपने रोगों को लेके खुदा के पास आओ और कहो खुदा ये रोग जिसको तूने इस समय मेरे अधर्म के कामों के कारण मुझ पर आए हैं, रोग मैं तेरे बलवंदाने हाथ को सौंपता हूं। आज भी वही जीवित खुदा है, कमी मेरे और आपके विश्वास में है। आज भी ये वही खुदा है जो उस समय अब्राहम से आके बात कर रहा था। आज भी ये वही खुदा है जो यिप्तिया को, जिसको एक वैश्या का बेटा बताकर गिलादी लोगों ने निकाल दिया और कहा कि तेरा कोई भाग हमारे बीच में नहीं, लेकिन खुदा ने उसको नहीं निकाला। वही लोग जिन्होंने गिलाद को निकाला वही आके कह रहे हमारे बीच में हमारा हाकिम बन जा, हमारे बीच में हमारा प्रधान बन जा। क्यों आ रहे हो भैया? क्योंकि मनुष्य ने तो छोड़ दिया कब का, लेकिन खुदा ने नहीं छोड़ा। इसलिए मनुष्य तुम्हारे बारे में अच्छा कहे या बुरा कहे, उस पे कान ना लगाना। बड़ी बात यह है कि तुम्हारे बारे में खुदा क्या कहता है। मनुष्य आज तुम्हारे बारे में अच्छा कहेगा, कल तुम्हारे बारे में बुरा कहेगा, लेकिन तुम्हारा खुदा अगर तुम्हारे बारे में एक बार कह दिया, क्या कह दिया? ऐसे करो, क्या कह दिया? बोलो, पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब पहला अध्याय पहला अध्याय 8वीं आयत। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास, अर्थात पहले तो बात बताया दास, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, खुदा है। इससे पहले कि खुदा स्वर्ग से अपने पुत्र के लिए कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, उसने अपने दासों के लिए कई बार गवाही दी। आज हम और आप इस गवाही को तो सुनते हैं कि उसने अपने पुत्र के लिए गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या उसने अय्यूब के लिए गवाही नहीं दी? शैतान से क्या कह रहा है? 8वीं आयत। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कोई नहीं। खरा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरे उपदेश को मानने वाला और कोई मनुष्य नहीं। कौन कह रहा? खुदा। आप चाहते हैं कि आपके लिए खुदा गवाही दे? नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए खुदा
ये शब्द बोले तो आपको पृथ्वी पे चुप रहना होगा। कठिन हो जाता है ना चुप रहना। रहना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई मनुष्य नहीं बल्कि हमारा खुदा गवाह दे। आमीन। हर मनुष्य आपका साथ छोड़ेगा, लेकिन एक है जो आपका साथ कभी ना छोड़ेगा। एक समय आएगा जब मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। तब कोई मनुष्य अगर चाहेगा भी कि आपके बारे में अच्छा और बुरा कहे, तो भी आपके लिए उसका बोलना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन जब हम मिट्टी में पड़े होंगे, उस समय अगर खुदा ने बोल दिया, ए लाजर, ताली वाली बजेगी कि नहीं? क्योंकि बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं था। ओह माय गॉड, कहाँ ले गया? नहीं कहाँ ले गया? एकदम अनोखी जगह ले गया। नहीं, किस जगह ले गया? क्योंकि बोल कौन रहा है? ए लाजर, बाहर निकला। प्रभु, अभी तक तो उससे दुर्गंध आती होगी, अगर प्रभु मिट्टी से भी बोल दे ना तो मनुष्य बन के निकल आएगी। आज से, ओह माय गॉड, आज से अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे बारे में मेरा खुदा कहेगा। अब मैं मनुष्य की नहीं सुनूंगा। मनुष्य अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, मेरे लिए कुछ भला नहीं होगा। मेरे लिए भला तब होगा जब ऊपर से आएगा। आमीन, आमीन। तब खुदा का कलाम कहता है कोई भी भलाई पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि भलाई ऊपर से आती है। आनंद। अय्यूब मिट्टी में मिल गया था। अय्यूब एक ठिकरे से अपने रोगों को खुजाता था, लेकिन एक बात थी कि उसके बारे में खुदा ने कहा था, और वही कहा गया उसको दोबारा उसके दो गुनी आत्मा में ले जाकर उसको फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। अगर किसी मनुष्य ने कहा होता तो अय्यूब दोबारा पनप नहीं पाता, लेकिन उसके बारे में कहा था खुदा ने। और अगर आज तुम्हारे और मेरे विषय में खुदा इस बातों की गवाही बन जाएगा, तो मैं आपसे सच कह रहा हूं, आपका और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब मीटिंग को, प्रार्थना सभा को ये सोच के ना आओ और ये सोच के ना सुनो कि मेरे घर में शांति आए, मेरे घर में भलाई आए, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, सब जने बहुत आयत से बढ़े। नहीं, अब प्रार्थना सभा इसलिए होगी कि प्रभु मैं तुझ में और तू मुझ में वास करे। आमीन, आमीन। अब बहुत हो गया प्रभु, अब बहुत हो गया। क्या करेंगे शांति को लेके? हैं? क्या करेंगे इस जीवन में एक बहुत लंबी आयु लेके? और अगर लंबी आयु जी भी ली तो उतना ज्यादा पाप करेंगे।
जो भी दिन प्रभु दे, प्रेज द लॉर्ड, जो भी दिन तू प्रभु मुझे दे, उसमें बस केवल इतना कर कि मेरे जीवन को इस रीति से चला कि मैं स्वर्ग राज में पहुंचूं। सब कुछ का अंत यह है कि क्या तुमने अनंत जीवन पाया? क्योंकि अनंत जीवन सिवाय एकमात्र जिंदा खुदा को जानना है। हमारा और आपका हर एक काम करना व्यर्थ हो जाएगा अगर हम और आप खुदा के वचन में अनंत जीवन नहीं प्राप्त करें। लेकिन अगर हम और आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं तो हमारा और आपका चलना सफल हो जाएगा। बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, दुख है, सुख है, ये संसार है। लेकिन इसके ऊपर एक है सृष्टिकर्ता। अगर सृष्टिकर्ता की दृष्टि में हम बने हैं तो हमारे बच्चों पर एक बाड़ा बंधा है, हमारे घर पे एक बाड़ा बंधा है। हो सकता है कि आज सुनने के कारण, मनुष्य के सुनने के कारण मनुष्य हमें तुच्छ समझे, लेकिन एक दिन आएगा जब वही मनुष्य आके कहेगा, भाई मैंने तेरे विरोध में पाप किया। एक दिन था जब यिप्तिया को गिलादी लोगों ने निकाल दिया, उसको तुच्छ कह के निकाला, उसको वैश्या की संतान कह के निकाला, उसको कहा कि तेरा कोई भाग हमारे बीच में नहीं है। वो भागा है, मालूम, उसको भगा भगा के भगाया है। लेकिन फिर एक समय आया जब वही लोग जाके कह रहे हैं, हमारे बीच में आओ, हमारा प्रधान हो जाए। और इस बात की गवाही खुदा देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप किसी मनुष्य के दृष्टि में अच्छे बनने की कोशिश ना करें। हम और आप उसकी दृष्टि में अच्छे बनने की कोशिश करें जिसकी दृष्टि हम पर लगी रहती है। मनुष्य की दृष्टि हमारे ऊपर कुछ समय के लिए होती है, लेकिन यहोवा की दृष्टि में हर एक मनुष्य सदा बना रहता है। देखो, स्वर्ग से यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। धन्य है वे जो यहोवा की दृष्टि में सदा बने रहते हैं। हे मेरे प्रभु, जब माँ के गर्भ में मैं रचा जा रहा था तो कोई ना था जो मुझे देखता, लेकिन तेरी दृष्टि ने मुझे देखा है। जब तूने मुझे उस अद्भुत रीति से बनाया और बहुत भयानक रीति से मैं रचा गया हूँ, तो प्रभु जब तूने मुझे उस समय अंधकार से निकाल के ज्योति में रखा, तो आज भी प्रभु तू मुझे चलाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन आमीन। प्रभु हो सके तो इतनी दया करना कि मेरे पापों को भूल के मुझे अपनी दृष्टि में बनाए रखना। आमीन आमीन। मैं तुच्छ हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इस योग भी नहीं प्रभु कि तेरी महासभा में आ सकूं, और इस योग भी नहीं प्रभु कि तेरे पवित्र वचन को अपने निकम्मे कानों से सुन सकूं, जिन कानों से मैं बुराई सुनता हूँ, जिन आंखों से मैं सदैव गंदा देखता हूँ, जिस मुंह से मैं सदैव गंदा बोलता हूँ। प्रभु क्या मैं इस योग्य हूँ कि मैं इस मुंह से तेरी आराधना कर सकूं? प्रभु क्या मैं इस योग्य हूँ कि तेरे पवित्र वचन को मैं अपने कानों से सुन सकूं? क्या प्रभु मैं योग्य हूँ कि मैं तेरे उद्धार के कामों को अपनी दृष्टि से देख सकूं? हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। प्रभु मैं इस योग नहीं,
कि आप मेरे घर आए और एक सब कह दें और मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु अपनी सामर्थ, अपना बलवंत दाहिना हाथ मुझ निकम्मे पे बनाए रख, क्योंकि मुझे अपने ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन एक भरोसा है मुझे तेरे ऊपर कि तेरा बलवंत दाहिना हाथ मुझे अंधकार की शक्तियों से और हर एक वो घनघोर बादल के बीच से निकालने की सामर्थ रखता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। बहन आगे ठीक है। हम अपने सरों को झुकाएंगे प्रभु की हुजूरी में। जैसे अब्राहम मुंह के बल गिर गया, वो हलीम हो गया, नम्र हो गया, दीन हो गया। सचमुच हमारे अंदर कोई न खूबी है, न कोई लियाकत है, न हम इस योग्य हैं कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें, हम बैठ सकें। ये उसी का प्रेम है जो हमें घसीट के लाता है, हमें बिठाता है, हमें विवश करता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। सचमुच महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 सनातन काल के विराट परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए खुदावन प्रभु जी, जो सचमुच तूने अपने आसमानी झरोकों को हमारे लिए खोल के दिया, अपने अद्भुत भेदों को हम पर प्रकट करके दिया प्रभु, अपने प्रेम को उंडेला खुदावन प्रभु जी, ताकि हमारे हृदय छिद जाएं खुदावन प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी, आज ही मुक्ति का दिन है, आज ही प्रसन्नता का दिन है, आज ही प्रभु हमें जीवन आप देने के लिए प्रभु जी हमें निमंत्रण दे रहे हैं खुदावन प्रभु जी, कि आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरी सुनो, कि मैं जो तुमसे कहता हूँ उसको मानो, ताकि पिता परमेश्वर आपकी हर बात को जो आपका वचन हमें बताता है उसको मानने में अपनी चौकसी कर सकें खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु, क्योंकि दिन बुरे हैं और खुदावन प्रभु जी तू इस हमारे बीच में डेरा करके बैठ गया है खुदावन प्रभु जी, और आप किसी को हिलने नहीं देंगे खुदावन प्रभु, क्योंकि खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, तूने अपनी सामर्थ से, अपनी प्रेजेंस से हम सबको घेर लिया है खुदावन प्रभु जी, अपने तंबू के नीचे खड़ा कर दिया है पिता परमेश्वर। खुदावन, जितने तेरे तंबू के नीचे बैठे हैं वो उस पवित्र वासस्थान में जाएंगे प्रभु, ये तेरी वाचा है, तूने एक वाचा हमसे बांधी है खुदावन प्रभु जी, और उस वाचा को आप हमारे जीवन में पूरा करते हैं खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं जब हम अपना हाथ तेरे हाथों में देंगे तब तू न छोड़ेगा न त्यागेगा खुदावन पिता परमेश्वर। इसलिए अपने हाथों को हम तेरे हाथों में दे दें, अब देरी ना करें खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु, अपने जीवनों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, समर्पित करते हैं खुदावन प्रभु, कि तूने अपने दास के जरिए खुदावन प्रभु जी आज हमसे अपने वेदों को प्रकट किया खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, जैसे यिप्तयाह को पिता परमेश्वर, जिसको प्रभु जी खुदावन निकाल दिया गया खुदावन प्रभु जी, उसको भगा दिया गया खुदावन प्रभु जी, खुदावन प्रभु उसी को खुदावन प्रभु ने बुलाया और खुदावन उसको अपना प्रधान और हाकिम ठहरा दिया खुदावन प्रभु। सचमुच तू कितना महान है खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, तू ऐसे ही लोगों को चुनता है खुदावन प्रभु जी, और तू लाता है खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, जितने वचन तेरे लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, ये सब तेरे राज्य के योग्य हो सबके हम प्रभु, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपने माँ के गर्भ में जाने से पहले ही चुन लिया है खुदावन प्रभु जी। ना हम दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे प्रभु, हमारी दृष्टि तेरी ओर निरंतर लगी रहे खुदावन प्रभु जी। रात और दिन हम तेरे नाम की दुहाई देते रहे प्रभु। खुदावन प्रभु, हमारी भूल चूक, हमारी कमजोरियां जो जाने अनजाने हमारे जीवनों से होती हैं खुदावन प्रभु, उसको क्षमा करें खुदावन प्रभु, और भी हमें सामर्थ्य दे, एक नया बल दें खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, कि जिस तरीके से आपने हमारे कानों में वचनों को डाला है प्रभु, यह प्रभु निरंतर हमारे सामने बने रहें खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और जो हम पाते हैं सेत में खुदावन अपने याजक से खुदावन प्रभु, उसको हम बांट दें खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि हम ही नहीं परंतु वो लोग भी बचाए जाएं प्रभु, जो इस समय कोई सहारा नहीं है, तकलीफों में है, परेशानियों में, अंधकार में है प्रभु, आप उनको ज्योति में लाने की सामर्थ्य रखते हैं खुदावन प्रभु जी। हम सारी बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। सारे बहन भाइयों के लिए जो अपने घरों को छोड़कर प्रभु आज इस वचन में सुनने बैठे हैं खुदावन प्रभु, सब अपने अपने घरों में जाकर विचार करें खुदावन पिता परमेश्वर कि हमें क्या डिसीजन लेना है खुदावन प्यारे प्रभु जी। खुदावन प्रभु, हर एक बातों को धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, सारे लोग जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके फेसबुक और यूट्यूब के जरिए खुदावन
खुदावन प्रभु उन सबको बहुत आयत आशीष दें खुदावन प्रभु। हमारे याजक को भी प्रभु हम तेरे बलवंत हाथों में अधीन करते हैं, जो अपना घर छोड़कर खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु तेरे पीछे हो लिए हैं प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी आपके प्रभु एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने अपने आप को हमारे सामने रखा है खुदावन प्रभु। हम आपको देखकर चलें खुदावन प्रभु जी। सारी बातों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आसमान में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, आज तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पे। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हमने कुछ को माफ़ करते हैं तो भी हमारे अपराधों को क्षमा करे, मैं आज़माइश में न बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। प्रेज प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को कल की मीटिंग आज शाम को 5 बजे बहन जॉयस के घर पे है। प्रेज द लॉर्ड।